शुक्रवार का दिन उड़ीसा के लिए काल बनकर आया जब शुक्रवार शाम को एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। ऐसा हादसा जिसमें अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा घायलों का है। बेगाना बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई और तो और इन दोनों ट्रेनों में आकर एक मालगाड़ी टकरा गई। कैसे एक समय में ये गाड़ियां एक ही पटरी पे आ गई, कैसे 250 जान किसकी लापरवाही से गई है। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो बस किसी तरह शवों को निकाला जा रहा है। जो लोग हादसे में बच गए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस भीषण ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के डिब्बों को कटर से काटकर लोगों को निकाला जा रहा है। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुँचे। घटनास्थल पर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली प्राथमिकता हादसे का शिकार हुए लोगों को बचाने की है। इसी के चलते एनडीआरएफ और अन्य रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लगी हुई है। लोगों को बचाने के बाद ही ट्रैक को क्लियर करके रास्ता साफ करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। अब अगर इस सवाल का जवाब जानना है कि कैसे ये ट्रेनें एक ही पटरी पर आ गईं, और इसके दो कारण हो सकते हैं, एक मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। उड़ीसा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को अब तक की वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अब तक राहत बचाव अभियान की जानकारी के लिए एक बैठक बुलाई है। इस हादसे के बाद जो खौफनाक मंजर दिख रहा था उसे घायल यात्रियों ने बयां भी किया है। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज्यादा जोर से आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। ट्रेन में सारे पैसेंजर्स कौन थे, क्या सिचुएशन था उस समय? उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। फिर किस किस को मदद करेगा। फिर हम लोग 2 भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड भी किया। उसी टाइम कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज्यादा आदमी उसने में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग ही था। बाद में ज्यादा लोग, किसी का नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़ा है, सब लोग ऐसा तरपा के मारे। इस भीषण हादसे के बाद सीएम नवीन पटनायक ने उड़ीसा में सभी उद्घाटनों और सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। साथ ही उड़ीसा में एक दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। वैसे शुक्रवार को हुए इतने बड़े हादसे के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।